हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को हिट किया है, जिससे अराउंड 330 लोगों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब आप ये देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर कि जो पानी है, फ्लड है, वो बहुत भयंकर रूप से आ चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकल के शेल्टर होम्स हो गए या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ जाके रह रहे हैं। इवन जो बिल्डिंग्स हाइट पर है काफ़ी, वहाँ जाके लोग रह रहे हैं, हाइट वाली बिल्डिंग्स पे रह रहे हैं। इवन स्कूल्स के अंदर रह रहे हैं, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं। आप देखिए ना इमेज में, देखिए कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। ये सारा जो इशू हुआ है, ये इशू हुआ है साइक्लोन दितवा के कारण। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, क्यों उसने श्रीलंका को हिट किया। अच्छा, जो ये साइक्लोन दितवा नेम है, ये किस कंट्री ने दिया? यमन ने दिया है। किसने दिया है? यमन ने दिया है। यमन भी एक एशियन कंट्री है, तो यमन ने ये नाम दिया है साइक्लोन दितवा। तो हिट कहाँ कर रहा है? श्रीलंका में। नाम यमन दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है? साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसा होता है? ये किस तरह का साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है या टेम्परेट साइक्लोन है? ये सब कुछ हम देखने वाले हमारे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये साइक्लोन दितवा है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये आपको पता है, ये हमारी अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो आप ये जो व्हाइट 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 वाली गोल 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 ऐसे देख पा रहे हैं ना, दैट इज अवर साइक्लोन, चक्रवात जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? बे ऑफ बंगाल से। तबाही कहाँ से बचाई है? अभी श्रीलंका में है, और माना जा रहा है कि जो भारत का ईस्ट कोस्ट है, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, यहाँ पे भी हिट करने वाला है। ठीक है, तो श्रीलंका में इसने अभी तक अराउंड 330 लोगों की क्या हो चुकी है, मरने की खबर आ चुकी है। और अब श्रीलंका से ये कहाँ जाने की ट्राई कर रहा है? ये जा रहा है अपने साउथ ईस्ट इंडिया, तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट। क्यों ये वेस्ट साइड क्यों नहीं जा रहा है? इसका भी रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, तो ये रिसेंट का न्यूज़ है कि अराउंड 334 तो गवर्नमेंट डाटा आ चुका है कि इतने लोगों की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है साइक्लोन दितवा के कारण। ठीक है, थाउजेंड्स लोग क्या हो चुके हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। एक देखिए ना आप, सामान वामान लेके लोग जा रहे हैं, अपने बैग्स, अपने मकान सब छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पता है कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है और पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो काफ़ी इशू है, इसलिए लोग देखो कैसे लाइन से जा रहे हैं अपना सामान लेके, अपने घर छोड़ के, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है। लेकिन लोग आधे लोगों के नील्स तक, घुटने तक पानी भर चुका है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको पता होगा जो श्रीलंका है, मेनली किस पे डिपेंड करता है? फिशरीज पे डिपेंड करता है, फिश सेक्टर पे डिपेंड करता है। वो बिल्कुल पर्टिकुलर पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। बोट्स जो थी उनकी वो पूरी खराब हो चुकी है, डूब चुकी है। इतनी बारिश हो रही है कोस्ट के यहाँ पे, तट के यहाँ पे, तो कहाँ से शिप होगा, कहाँ से फिश आएगी, कहाँ से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कहाँ से इकोनॉमी आएगी? इवन जब बारिश होती है तो आपको पता है कि पावर सप्लाई का तो क्या हाल होता है। थोड़ी भी तेज बारिश हो जाती है, थोड़ी भी आंधी तूफान लग जाती है, तो बिजली की तो सबसे पहले क्या होता है, इशू हो जाता है। तो सेम पावर सप्लाई कट होने से बारिश होने से क्या हो रहा है, पावर सप्लाई में सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। रोड्स इंफ्रा वो पूरे तहस नहस हो चुके हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशंस जो होता है, जैसे जो रेडियो सिग्नल्स हैं, वो हमारे क्या हो चुके हैं, इम्पैक्ट हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, ये साइक्लोन बनते कैसे हैं? आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की है। ठीक है, तो ये साइक्लोन बनते कैसे हैं? तो साइक्लोन बनने की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, वो क्या है? जो सी है, समुंदर है, वहां पे अपना लो प्रेशर होना चाहिए। जो दाब है वो कितना होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। तो आप जस्ट बिकॉज ऑफ सभी एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग, जो सी का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? हमारा लो होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और जो सी के अबाव यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और साइक्लोन के अंदर क्या दिखता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, चक्रवात टाइप का है। अब तो ये जो लो प्रेशर होता है अपना, इस अब जो विंड का फ्लो है वो कैसे होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। विंड हमारी कैसे फ्लो करती है? विंड हमारी फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यह हमारा लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे विंड्स क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अच्छा, एक और चीज, यहाँ ये हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया है। ऐसा क्यों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो विंड का फ्लो है
जो विंड का फ्लो रहता है कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। या मैं बोलूँ साइक्लोन का जो फ्लो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, वो कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें क्या रहता है, ये क्लॉकवाइज रहता है। इसको याद कैसे करना है अपने को, इसको याद करने का सिंपल है, ANC, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर दी साइक्लोन, A फॉर एंटी साइक्लोन, N फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, C फॉर साइक्लोन। तो जो साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देख रहे हैं सी का जो ये वो है, ये लो प्रेशर है। अब ये लो प्रेशर बन क्यों रहा है, ये लो प्रेशर होता क्या है, मतलब जो सी का टेम्परेचर है वो क्या है हमारा, गर्म है। यहाँ पे जो समुद्र है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और टेम्परेचर गर्म होने के कारण क्या बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा। ऊपर हमारा क्या है, हाई प्रेशर है। तो देख रहे हैं ना, ये हाई प्रेशर से विंड कहाँ फ्लो हो रही है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से कहाँ हो रही है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बीच में एक एरिया होता है, इसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता है, ये क्लाइमेट लेस एरिया होता है। और इसके बगल में जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला, दैट इज वॉल, इसको हम कहते हैं वॉल, ठीक है। साइक्लोन की वॉल होती है। और जो आई है ये क्या होता है, इसके अंदर अपना एक्सक्यूज मी, इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लाउडलेस एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा कोई रेनफॉल नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि साइक्लोन जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फ्लो कैसे हो रहा है, विंड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है, ठीक है। साइक्लोन मतलब क्या, जैसे ऐसे स्प्रिंग टाइप के निकले, ठीक है, स्प्रिंग टाइप की विंड्स निकले, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। साइक्लोन भी हमारे मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और सेकंड होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। अब दोनों में डिफरेंस हम आगे देखते हैं, पर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लोन बनता क्यों है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के कारण क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का कारण है, जो आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि जो सी है, समुद्र है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अच्छा, गर्म होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, मॉइस्चर आएगा, आर्द्रता आएगी। यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, वार्म हो गया, तो मॉइस्चर होगा, मॉइस्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, विंड्स क्या करेंगी, ऊपर जाने का ट्राई करेंगी, ठीक है। और जैसे विंड्स ऊपर जा रही है तो आपको पता है ऊपर हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर है, तो वापस झटके से नीचे आएंगी। तो विंड का जो फ्लो होगा वो झटके से नीचे की तरफ आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और हमारा क्या बन जाएगा, एक साइक्लोन बन जाएगा। पर याद देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए ना, घड़ी के उल्टा जा रहे हैं हम, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो साइक्लोन बनने की कंडीशंस क्या है, पहले जो सी सरफेस टेम्परेचर है, SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर है, वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से जाना होना चाहिए। मतलब जो सी है, समुद्र है, वो क्या होना चाहिए हमारा, वार्म होना चाहिए। सेकंड, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी तो आप इतना ज़्यादा रेनफॉल देखते हैं। जो अपन ने भी साइक्लोन बनाया था, यहाँ आई पे कोई रेनफॉल नहीं है, पर आई के अगर आप इस तरफ ये देखेंगे, ये वाला एरिया देखेंगे, वॉल पे देखेंगे, तो यहाँ वॉल पे हमको क्या दिखेगा, वॉल पे हमको क्या दिखेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दिखेंगे, बहुत हैवी रेनफॉल दिखेगी, क्या दिखेगी, हैवी रेनफॉल दिखेगी, ठीक है। लो वर्टिकल विंड शीट मतलब झटके से क्या हो जाएगी, जो हमारी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी। कोरोलिव फोर्स आप लोग जानते हैं, क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या, कोरोलिव फोर्स। और कोरोलिव फोर्स जो होता है वो ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय एरिया में सबसे ज्यादा होता है, बट ये जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां ये कोरोलिव फोर्स जीरो होता है, इसलिए वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते नहीं है। तो कल को क्वेश्चन आ जाता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ ओरिजिनेट नहीं होता है, तो आप बोलोगे इक्वेटर पे वो ओरिजिनेट नहीं होता है, बट वो ट्रॉपिक्स पे ओरिजिनेट होता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स पे कोरोलिव फोर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कोरोलिव फोर्स नियर ट्रॉपिक्स काफी हाई है। कोरोलिव फोर्स वही है फोर्स है जो इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बाकी कोरोलिव फोर्स को हम डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते ही हैं। अब आपने कभी सोचा कि जो मैक्सिमम साइक्लोन बनते हैं या जो मोस्ट डेंजरस होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से क्यों बन रहे हैं, अरेबियन सी से क्यों नहीं बन रहे, ऐसा क्यों है कि बे ऑफ बंगाल में से क्यों बन रहे हैं, अरेबियन सी से क्यों नहीं बन रहे। दो ऑप्शन है ना साइकिल बनने के लिए, सी टेम्परेचर तो वहां भी हो सकता है। तो बे ऑफ बंगाल से बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, मेनली ज़्यादा हॉट है और ये कंपेरेटिवली कोल्ड है, तो यहाँ पे साइक्लोन बनने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा हॉट हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, आर्द्रता भी ज़्यादा है। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो बादल फॉर्म हो पा रहा है,
ठीक है। लो विंड चिल, अब बादल फॉर्म हो रहा है तो हवा की जो स्पीड है वो क्या होगी, तेज होगी, और झटके से हवा क्या आएगी, नीचे आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हमको ऐसे वॉल टाइप का कुछ दिखता है। क्या दिखता है, वॉल टाइप का। ये वॉल क्लाउड की वॉल होती है, तो बीच में क्या होती है, आई होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी बात, शेप, जो ईस्टर्न हमारा शेप है, इंडिया का जो ईस्टर्न शेप है, वो उसको हेल्प करता है कि वो क्या करे, अब ईस्ट ऑफ इंडिया है वहां पे हिट करे, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। अब कंपेयर करते हैं हम हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन को। दो टाइप्स की साइक्लोन होंगे, एक होगा ट्रॉपिकल, एक होगा टेम्परेट। पहला डिफरेंस तो वेरी सिंपल, जो सबको पता होगा कि फर्स्ट डिफरेंस जो बहुत ही इजी है हमारा ये है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होंगे, ट्रॉपिक वाले रीजन पे, रीजन पे, उष्ण कटिबंधीय एरिया में। और टेम्परेट कहाँ होंगे, शीतोष्ण वाले एरिया में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने कहाँ पे है, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये मेरा इक्वेटर है, तो 5 डिग्री यहाँ से लेके 30 डिग्री यहाँ तक, और यहाँ भी 5 डिग्री से 30 से लेके 30 डिग्री यहाँ तक। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक, और 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया है ना, और यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ हमारा क्या होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। और टेम्परेट रीजन में हमारा क्या होगा, शीतोष्ण एरिया में, सम शीतोष्ण एरिया में हमारा क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के कारण क्या है कि भाई वार्म ओशन का होना चाहिए, जो ओशन है वो क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, सी जो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट जो है कि टेम्परेट साइक्लोन अगर बनना है, उसकी कंडीशन क्या है कि वहाँ फ्रंट बनने चाहिए। अब फ्रंट अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको भी हम क्लाइमेट में पढ़ते हैं। तो फ्रंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई वार्म करंट और कोल्ड करंट जब आके टकराएगी, तब क्या बनता है अपना टेम्परेट साइक्लोन। ये कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन है, ट्रॉपिकल में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हमारी वार्म करंट क्या, वार्म वार्म एयर और हमारी कोल्ड एयर जब ये दोनों आके टकराएंगी, तो हमारा क्या बनता है, टेम्परेट साइक्लोन बनता है। वहां यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, अब सी टेम्परेचर क्या है, गर्म है, तो लेटेंट हीट आपने सुना होगा ना, लेटेंट हीट, जिसके कारण क्या होता है, अपनी बारिश होती है, कंडेंसेशन होता है। तो लेटेंट हीट इज द मेन कॉज बाय विच ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट। यहां पे क्या आ रहा है, इधर टेम्परेट के अंदर क्या है, टेम्परेट का सेम मेनली रीजन क्या है, एयर मासेज यानी फ्रंट्स। दो हॉट एयर और कोल्ड एयर जब आके आपस में टकराती है, तब जाके हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन बनता है, ठीक है। सी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर कितना चाहिए यहाँ पे, दैट इज द एसेंशियल कंडीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री या 26.5 डिग्री से हमारा ज्यादा होना चाहिए, मतलब पानी गर्म होना जरूरी है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, वार्म और कोल्ड करंट का वार्म एंड कोल्ड एयर आ रही है। रेनफॉल पैटर्न यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रेनफॉल होगा, थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़केगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आएंगे, यहाँ पे भी होगा, पर रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे समझ में क्या आ रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा खतरनाक है टेम्परेट साइक्लोन से, जो अभी आप श्रीलंका में देख रहे हैं। उसके बाद जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया है वो कम है, पर एरिया कम होने के कारण क्या हो रहा है, खतरनाक ही ज्यादा है, डेंजर ज्यादा है। ये खतरनाक क्या है, ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, तो ये लेस डेंजर है। क्या है, लेस डेंजर है। ड्यूरेशन इसका क्या है, फ्यू डेज है, ये अपना चलता है, 3 से 7 दिन में इसका काम खत्म हो जाता है। डिस्ट्रक्शन लेवल, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, पूरा का पूरा कोस्ट को तबाह कर देता है, लोगों को शिफ्टिंग करने के लिए बॉन्ड कर देता है। इसके बाद अगर बात करूँ टेम्परेट साइक्लोन की, ये इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि इनका साइज इतना ज़्यादा है, तो स्पीड इतनी ज़्यादा इनकी होती नहीं है। ये किसको मेनली इंपैक्ट करते हैं, कोस्टल एरिया को इंपैक्ट करते हैं, तटीय क्षेत्रों को इंपैक्ट करते हैं। ये इंटीरियर आंतरिक हिस्सों को भी क्या कर देते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के रिगार्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इवन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, और ज्योग्राफी में अगर हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस 110% रहता है। अब जो श्रीलंका का में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, उसके रिगार्डिंग इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने भी चलाया है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, इंडियन, हमारी जो इंडियन नेवी है, क्या हमारी जो इंडियन नेवी है, उसकी हेल्प से हमने क्या भेजा है, श्रीलंका को सहायता भेजी है, हमने फूड सप्लाई भेजी है, मेडिसिन भेजी है, शेल्टर्स के लिए अलग अलग आयरन भेजे हैं, सब कुछ, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, मानवता पे हमने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, काम किया है। और ऑपरेशन का नाम क्या है हमारा, सागर बंधु।
ठीक है। इवन हमने है ना, हम कुछ हमारे इंजीनियर्स भेजे ताकि वो उनके यहाँ पे जो पावर कट्स हो रहा है और जो रोड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ बेटर काम हो सके। ये इंडिया की क्या दिखाती है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दिखाती है कि इंडिया एक अच्छी क्या है, सॉफ्ट पावर है। और हमारी एक पॉलिसी भी हम IR में पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, नेबरहुड फर्स्ट। साथ ही साथ मैं एक चीज पे आपका ध्यान डालना चाहूंगा, दैट इज सागर डॉक्ट्रिन। क्या होता है सागर डॉक्ट्रिन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मार्च मंथ में PM मोदी जी ने अपने मॉरिशस में बताया, इस सागर डॉक्ट्रिन को दिया गया। तो सागर डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, अगर ये जैसे ट्रॉपिक तो ये पूरा एरिया है, अब यहाँ पे USA भी आ रहा है, तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज भी आ रही हैं, कुछ इंडियन कंट्रीज भी आ रही हैं, कुछ एशिया की कंट्रीज भी आ रही है। तो जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन US के वहाँ पे ओरिजिनेट होता है या नॉर्थ अटलांटिक में होता है तो उसको हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन। तो हरिकेन तो नाम के आगे लग जाता है पीछे, जैसे हरिकेन कैटरीना, हरिकेन सैंडी, इस नामों से जाना जाता है। अगर ये चाइना, साउथ चाइना सी के यहाँ पे हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उधर उस एरिया में हो रहा है, तो उसको कहते हैं टाइफून। क्या कहते हैं, टाइफून। तो हरिकेन USA में हो गया, टाइफून कहाँ हो गया, चाइना में हो गया, साउथ चाइना से में। तो स्टार्टिंग में टाइफून लगा देंगे, पीछे क्या लगेंगे, टाइफून हेयान, टाइफून मेरांटी। ठीक है, तो टाइफून स्टार्टिंग वर्ड है, पीछे हम कुछ उसको सब नाम दे सकते हैं। तो US के अंदर हरिकेन, चाइना के अंदर टाइफून, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको कहते हैं विली विली। क्या कहते हैं, विली विली। और जापान में इसको कहते हैं टाइफू। क्या कहते हैं, टाइफू। और जापान क्या कहता है, पीछे नाम नहीं लगाता, नंबर लगाता है, जैसे टाइफून नंबर 19, टाइफून नंबर 18, टाइफून नंबर 20, ऐसे कर देता है। अब आगे चलते हैं। इंडियन ओशन में इसको सिर्फ साइक्लोन कहते हैं। इंडियन ओशन में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इवन अफ्रीका, मडगास्कर रीजन में इसको साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन के पीछे हम नाम लगा देते हैं, जैसे साइक्लोन दितवा हो गया। क्या बोला हमने, साइक्लोन दितवा। वो लोग साइक्लोन नहीं बोलते, वो कैसे क्या बोल रहे हैं, हरिकेन्स, टाइफो, ठीक है, विली विली, और अपना क्या कहते हैं, हरिकेन, टाइफून, विली विली, ये नाम दे रहे हैं। हमने कैसे दिया कि साइक्लोन एम्फा, साइक्लोन दितवा, साइफोन मोका, सुना होगा आपने साइफोन मोका भी। ठीक है, तो ये नाम दिए हैं हमने। अब इंडिया में ये नेमिंग कैसे होती है, क्या होता है, तो हुआ ये था कि 1999 के अंदर 8 कंट्रीज ने मिलकर बोला कि हमको साइक्लोन्स को कुछ नाम देना चाहिए ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इस साल कौन सा साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, बट 1999 में तो सिर्फ 8 कंट्री थी। आज 2025 में इसमें क्या हो चुकी है, 13 कंट्रीज हो चुकी है। और ये 13 हर एक कंट्री अपने 13 नाम देती है। ठीक है, तो 13 × 13 मतलब टोटल हमारे पास कितने नाम है, 169, 179 नहीं, 169 नाम है हमारे पास। ठीक है, वो 13 कंट्री कौन सी है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड, ओमान, UAE, यमन, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया। अब यमन ने ही ये नाम दितवा दिया है, जो दितवा नाम है किसने दिया है, यमन ने ही दिया है। और जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या है, नोडल एजेंसी है जो ये सबको ऑपरेट हमारा करती है। तो ये IMD है जो ये सब ऑपरेट करती है। ये 13 कंट्री अपने 13 नाम देते हैं। नाम कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकली हम अरेंज करके रखते हैं। जैसे पहले बांग्लादेश हो गया, फिर इंडिया हो गया, तो अभी यमन ने नाम दिया तो अगला नाम बांग्लादेश देगा, उसके बाद अगला नाम इंडिया देगा, ऐसे नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, नाम देने की कुछ कंडीशन है। आप देखना ये नाम जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जो नेमिंग होती है काफी शॉर्ट होती है, यूजुअली 8 लेटर तक होती है। ये कैरेक्टर, ये क्या है, उनकी कंडीशन है कि आप 8 लेटर से ज्यादा नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 8 लेटर से छोटा नाम होता है, इसलिए ताकि सिंपली वो हर कोई प्रोनाउंसिएशन कर पाए उसका। नाम में आप कोई रिलीजियस नाम नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते कि दूसरी कंट्री के क्या होगा, कल्चर को आघात पहुंचे। कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसको प्रोनाउंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सिंपल नाम देने चाहिए, नाम यूनिक होना चाहिए और नॉट रिपीटेड। ऐसा नहीं कि एक ही नाम को 2 बार चला दिया। और दूसरी बात, तभी आप नाम दोगे जब साइक्लोन थोड़ा खतरनाक होगा, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, 34 नॉट। अपन देखते हैं शिप की स्पीड अपन किस में निकालते हैं, नॉट में निकालते हैं। और अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड बात करूं या मिसाइल की बात करूं, उसकी स्पीड हम मैक में निकालते हैं, शिप की हम नॉट में निकालते हैं। तो नॉट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर में तो कितना आएगा, 62 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको साइक्लोन के रिगार्डिंग सब कुछ समझ में आया होगा कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन क्या होता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।